हेलो फ्रेंड्स। मैंने अपनी पहली जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने बैम्बू आर्ट बनाई है और ऑन डिमांड में एक और बैम्बू आर्ट यहाँ पर बनाने जा रही हूँ क्योंकि लोगों ने कहा कि उन्हें दोबारा से देखना है कि किस तरह से है ना इसमें शेड्स आने हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि वन स्ट्रोक पेंटिंग के लिए आप किसी भी मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कैटलॉग है, इस समय वन लॉकडाउन की स्थिति है तो हम बाहर तो नहीं जा सकते, तो ये कैटलॉग का जो पीछे का पोर्शन होता है वाइट वाइट, हम इस पर भी अपना वर्क बना सकते हैं। तो पेंटिंग के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि आपको कोई प्रॉपर सर्फेस ही चाहिए, आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे ये वर्क मैंने बनाया है, एक आइसक्रीम का एक बैनर था, इसके ऊपर ये मैंने वर्क बनाया है, इसमें वन स्ट्रोक पेंटिंग का वर्क बनाया है। ये भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में सिखाऊंगी किस तरह से इसे बनाना है। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसके लिए वन स्ट्रोक पेंटिंग के लिए जो आज बैम्बू आर्ट बनाने जा रही हूँ उसके लिए कौन कौन से कलर्स की यूज़ करना है हमें। तो फर्स्टली मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर का यूज़ करूँगी अपने फ्लावर्स बनाने के लिए। सेकेंडली मैं यहाँ पर वाइट कलर का यूज़ करूँगी फ्लावर्स में शेड्स देने के लिए। क्योंकि मेरे पास अभी सेप ग्रीन कलर ही है तो उसको और ब्राइटर करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर अल्ट्रा मैरिन ब्लू ले रही हूँ। आप कोई और ब्लू कलर का भी यूज़ कर सकते हो, आप पर्शियन ब्लू कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये एट द लास्ट आई एम यूजिंग हियर सेप ग्रीन कलर। क्योंकि मेरे पास अभी सेप ग्रीन कलर ही है तो उसको और ब्राइटर करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर अल्ट्रा मैरिन ब्लू ले रही हूँ। आप कोई और ब्लू कलर का भी यूज़ कर सकते हो, आप पर्शियन ब्लू कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये एट द लास्ट आई एम यूजिंग हियर सेप ग्रीन कलर। बताने जा रही हूँ कि बैम्बू बनाने के लिए हमें कलर किस तरह से अपने ब्रश में लोड करना है। सबसे पहले तो आपको फ्लैट ब्रश का यूज़ करना है। इसकी एक साइड मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्लू कलर ले रही हूँ, ब्लू के साथ साथ मैं यहाँ पर सेप ग्रीन कलर को भी उसी साइड अपलोड कर रही हूँ। आप ये देख रहे हैं दोनों कलर मैंने एक ही साइड लोड किए हैं और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं यहाँ पर वाइट कलर को लोड कर रही हूँ। इस तरह से दोनों कलर हमारे देखो अपलोड इसके ऊपर लोड हो चुके हैं। अब इनकी हमें आपस में मिक्सिंग करनी है। तो मिक्सिंग कैसे करेंगे, ये जैसे वाइट शीट है, मैं इसके ऊपर आप कोई भी रफ पेपर ले सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको दोनों कलर्स को आपस में मर्ज करना है। ये मर्जिंग बहुत ज़रूरी है होना, और सही तरीके से होगी तभी आपके ना बैम्बू अच्छा से बनेगा। नो लोग अब ये आप लोग सोचते होंगे कि ये बीच में गांठें किस तरह से आती हैं। तो ये यहाँ पर जब हमने इसको पहला किया स्ट्रोक दिया तो उसके बाद में यहाँ पर इस तरह से हमें रुकना है, अपने ब्रश को इस तरह से टिप पर इस तरह से खड़ा कर देना। उसके बाद दोबारा से यहीं से सेकेंड स्ट्रोक देना शुरू करिएगा। आई एम टेकिंग अगेन, आई एम लोडिंग माई ब्रश अगेन। इस तरह से मैं इसको फिर से मर्ज कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये मर्जिंग बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत अच्छे से मर्ज करिएगा। ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप किस सरफेस को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्डबोर्ड है तो ये कलर का जो ऑयल है वो उसको है ना ऑब्जर्व कर रहा है। अगर आप ये पेपर पे करेंगे तो आपको बार बार कलर इतनी जल्दी नहीं लेना पड़ेगा। मैं ब्लू कलर और ग्रीन कलर दोनों को एक ही साइड लोड कर रही हूँ। आप इस चीज़ को ध्यान दे रहे हैं ना। अगर आपके पास डीप ग्रीन वेरिडियन ग्रीन नहीं है तो आप इस तरह से अपने कलर को ब्राइटर टोन दे सकते हैं। इस तरह से अब मुझे आगे तक क्योंकि अपना बैम्बू नहीं लेकर के जाना है इसलिए मैं इसको यहीं पर फिनिश कर रही हूँ। ये इस तरह से मुझे वर्क मैंने इस बार अपने ब्रश को फ्लैट नहीं रखा है, स्लैंट रखा है। जब आपको वर्क ऑलमोस्ट फिनिश करना हो, बैम्बू को ऑलमोस्ट फिनिश करना हो, तो कोशिश करिएगा कि ब्रश को फ्लैट मत रखिएगा, सीधे उसको थोड़ा स्लैंट करके रखिएगा। ये ऊपर जो मैंने बैम्बू का ये लास्ट पोर्शन बनाया है तो ये भी मैंने इसी तरह से बनाया था कि थोड़ा सा इसको नीचे की ओर से फ्लैट ले जा करके ऊपर स्लैंट करती गई ब्रश को। जब ऐसे स्लैंट करेंगे तभी इसका लास्ट का पोर्शन क्लियर हो पाएगा।
अपने वर्क में को फाइनल टच देने के लिए इसमें नीचे कुछ ग्रासेस बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैं सैफरन कलर को एक साइड लोड करूँगी। एक साइड मैंने सैफरन कलर लोड किया है और एक साइड इसमें मैं
ये ब्लू कलर को लोड कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं अब इसमें क्यों नहीं दोनों कलर्स को मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अब जो नीचे ग्रास बनानी है उसमें मुझे एक साइड लाइट दिखानी है और एक साइड थोड़ी ज़्यादा डार्क दिखानी है। तो ये ब्लू बहुत अच्छा इम्पैक्ट देगा इसमें, ब्लू के साथ थोड़ा सा ग्रीन, और एक साइड बिल्कुल हमें सैप ग्रीन कलर ही अप्लाई करना है। ये देखिए इस तरह से मिक्सिंग हो रही है, आपको ये समझ में आ रहा होगा इसमें कि हमारी एक साइड अब इसमें डार्क है, एक साइड इसमें लाइट है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट। लुक, अब आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको अपनी लाइट कहाँ से दिखानी है। मुझे लाइट ऊपर की साइड से दिखानी है, अपने लेफ़्ट साइड से, इसलिए मैं उसमें लेफ़्ट साइड की ओर लाइट ग्रीन कलर को रखी हूँ और नीचे की साइड मैंने इसमें ब्लू कलर को रखा है। आप देख रहे हैं इसमें कितना अच्छा शेड आया है, अंदर की साइड डार्क टोन है और बाहर की साइड बिल्कुल लाइट ग्रीन है। ये छोटी छोटी ग्रास दिखाने से हमारे वर्क में ब्यूटी आ जाती है। देखिए, क्योंकि वेस्ट मटेरियल पर बनाया था, मतलब बिल्कुल ही वेस्ट मेरे पास पड़ा हुआ था, इसलिए मेरे पास इसकी कटिंग अभी मैं अच्छे से करा नहीं पाई हूँ। मैं बाद में इसको कटिंग करा के इसकी अच्छे से फ्रेमिंग भी करा सकती हूँ। इस वर्क को हम इसको अगर फ्रेम ना भी कराना चाहें, क्योंकि ये प्लाईवुड पर है, तो इसको कहीं भी किसी भी कॉर्नर में हम डेकोरेट भी कर सकते हैं। आपके शोकेस में, कॉर्नर्स में, कहीं भी इसको डेकोरेट इजीली कर सकते हैं। द वीडियो, अगर आपको अभी भी इस वीडियो में भी कोई प्रॉब्लम दिखाई दे, आपको कुछ समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल आंसर।